बहना आपसे कुछ बात करनी है। मैंने जो भी बातें मैं करूंगा, अगर उसमें कुछ बुरा लग जाए तो आई एम रियली सॉरी अभी से, बट ये दिल से दिल तक एक पैगाम है बस। देखो, मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा बुरी लगती है व्हेन आई रोम अराउंड इन इस्लामाबाद एंड आई सी गर्ल्स जो कि बिल्कुल नंगी फिर रही होती हैं। मैं थोड़ा सा शौक में चला जाता हूँ कि क्या कोई औरत गैर मर्द के सामने ऐसे नंगी कैसे हो सकती है। आई एम सॉरी इफ आई एम यूजिंग सम हार्श वर्ड्स, बट दिस रियलिटी। लाइक एक औरत जिसके लिए अपने बदन से कपड़े उतारना इस सबसे मुश्किल काम, अल्लाह ताला ने उसके अंदर कूट कूट की ये चीज भर दी है कि वो अपनी हया की पासदार होती है। वो गैर मर्द के सामने पब्लिक के अंदर अपने आप को नंगा कैसे कर देती है। और जब आप अच्छी फैमिलीज के लोग देखते हो कि फॉर एग्जाम्पल एक मर्द घर के अंदर दाखिल होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं ही अपने घर के अंदर दाखिल होता हूँ, मेरी बहन दुपट्टा ले लेती है। सो दिस इज द हया अल्लाह ताला इज डिमांडिंग फ्रॉम यू। और तुम कैसे उन जानवरों के सामने जो कि तुम्हें गोश्त का लोथड़ा समझते हो, उनके सामने अपने कपड़े उतार देते हो। मुझे ये चीज सेंस नहीं बना। आई वांट यू टू थिंक ऑन इट। आई वांट यू टू थिंक ऑन द कॉन्सेप्ट कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दिन अपने कमरे में सजदे के अंदर क्यों इतना रो रहे थे कि उसकी आवाजें मस्जिद नबवी तक आ रही थी। हजरत अली से तो जाने की हिम्मत नहीं हुई, तो हजरत फातिमा को उन्होंने भेजा कि जाके चेक करें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना क्यों रो रहे हैं। तो जब हजरत फातिमा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि आप क्यों रो रहे हैं, आई वांट यू टू थिंक ऑन दैट स्टेटमेंट जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरे उम्मत की औरतों को अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा अज़ाब दिया है, उनको उनकी बालों से पकड़ के घसीटा जा रहा है। हजरत फातिमा कहती हैं कि उनका गुनाह क्या था। तो आप फरमाते हैं उनका गुनाह ये था कि वो बारीक लिबास पहनते। आई वांट यू टू थिंक ऑन दैट स्टेटमेंट कि तुम्हारा नबी जो तुम्हारे लिए सजदों के अंदर रो रहा था इसी चीज के लिए कि तुम अपने हया का ख्याल करना, और तुमने आज अपनी हया को ऐसे ही आवारा छोड़ दिया, अपने आप को आवारा छोड़ दिया एक जानवर की तरह। औरत ऐसे नहीं होती ब्रो, औरत ऐसे नहीं होती।